वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन रिवाइज्ड एमसीए बीसीए टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2023 एमसीएस 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर 3A को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए, राइट। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू दैट वुड बी प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग कोड। और ये आपका देखिए 6 मार्क्स है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बताना है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, और आपको जो कोड दिया गया है उसका क्या आउटपुट आएगा वो आपको बताना है, राइट। देखिए आपको बता दें, जो आपका पोस्ट इंक्रीमेंट होता है या प्री इंक्रीमेंट होता है, देखिए इंक्रीमेंट तो हो रही है वैल्यू, लेकिन पोस्ट हो रही है या प्री हो रही है वो मैटर करता है, राइट। तो हम आपको बता दें, जब आप पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका ए प्लस प्लस है, राइट। यानी कि अगर आप सपोज ए की वैल्यू आपकी 4 है, राइट। तो जब आप बी इज इक्वल्स टू ए प्लस प्लस करते हैं, राइट, तो इस केस में क्या होता है कि जो ए की ओरिजिनल वैल्यू होती है वो बी में स्टोर हो जाती है, देन उसमें इंक्रीमेंट होता है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगर यहाँ पर हम यहाँ पर करते b इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, यानी कि अब क्या होता, पहले a की जो ओरिजिनल वैल्यू होती उसमें पहले इंक्रीमेंट किया जाता, और जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू होती वो b में असाइन होती, राइट। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट बाद में होता है, वैल्यू पहले असाइन हो जाती है। और प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट होता है, देन वैल्यू असाइन की जाती है, राइट। अब चलिए अपने प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। कोड जो दिया गया है, यहाँ पर आपको ए की वैल्यू कितनी मिल रही है 4, बी की वैल्यू कितनी है 2, और सी की वैल्यू कितनी है 0, राइट। अब देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू सी प्लस प्लस कह रहा है, राइट। तो देखिए ए की इनिशियल वैल्यू क्या थी, अब वो मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि ए में जो अब वैल्यू असाइन होगी वही आपकी करंट वैल्यू बन जाएगी ए की, राइट। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सी प्लस प्लस, यानी कि ए में अब यहाँ पर क्या स्टोर हो रहा है, सी की ओरिजिनल वैल्यू, राइट। क्योंकि यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, राइट। अच्छा, फिर फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जा रहा है वो करा जा रहा है ए प्लस बी प्लस प्लस, राइट। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, भले सी की वैल्यू ए में असाइन हो गई है ओरिजिनल, लेकिन सी में इंक्रीमेंट हो चुका है, सी की वैल्यू 1 हो चुकी है, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ए प्लस बी प्लस प्लस। अब देखिए बी की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 2, राइट। तो 0 प्लस 2, राइट, कितनी हो जाएगी 2। अब ए की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 2, राइट। और फिर बी में इंक्रीमेंट हो रही है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी हमारी हो जाएगी 3, और सी इज इक्वल टू कितना हो गया है 1। लेकिन हमें यहाँ पर जो डिस्प्ले करानी है वो ए की वैल्यू, तो ए का आउटपुट क्या आना चाहिए 2, यानी कि ए इज इक्वल्स टू, मैसेज में आना चाहिए आउटपुट में ए इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो ये आपका आउटपुट होगा, राइट। तो इसमें देखिए आपको कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर ए की वैल्यू 4 दे दी गई है, और यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट कराए गए सी और बी में, राइट। तो यहाँ पर जो उसकी ओरिजिनल सी की वैल्यू होगी वही ए में स्टोर होगी, और यहाँ पर बी की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वही ऐड की जाएगी, राइट। तो जो सी की ओरिजिनल वैल्यू थी वो 0 थी, तो ए की वैल्यू 0 असाइन हो गई। देन यहाँ पर फिर ए प्लस बी प्लस प्लस कर रहे हैं, तो बी में हमारी जो वैल्यू थी ओरिजिनल उसकी वो 2 थी, तो 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगी। अब चलिए इसको आपको रन करा के भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, और दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, हैश इंक्लूड conio.h, राइट। और यहाँ पर मेन फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्लियर स्क्रीन फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं।
राइट, और गेट सी एच कर लेते हैं। इतना काम हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। राइट, अब हम अपने प्रोग्राम का कोड लिख लेते हैं। आई एन टी इंट ए की वैल्यू आपको 4 दी गई थी, और आई एन टी इंट बी की वैल्यू आपको 2 दी गई थी, और आई एन टी इंट सी इज इक्वल्स टू 0 दिया गया था। राइट, और यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे थे वो करा रहे थे ए इज इक्वल्स टू सी प्लस प्लस। राइट, यानी कि सी में पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि सी की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो ए में असाइन हो जाएगी, देन उसमें इंक्रीमेंट करा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म करा रहे थे, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसमें भी बी की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वही ऐड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। राइट, और फिर यहाँ पर सिंपल सा आपसे काम कह रहा है प्रिंट कराने के लिए ए की वैल्यू। राइट, अभी आप इसका आउटपुट देख लीजिए, फिर हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे इसमें कि क्या एक्चुअली में होता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। राइट, और यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट करा लीजिए। देखिए, आप लाइन वाइज लाइन एग्जीक्यूट कराना चाहें तो लाइन वाइज लाइन भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। F7, देखिए ए की वैल्यू 4 असाइन हो गई, बी की वैल्यू 2 असाइन हो गई, सी की वैल्यू 0 हो गई, क्लियर स्क्रीन हो गया। ए में सी की वैल्यू असाइन हो गई, देन सी में इंक्रीमेंट हो गया। फिर ए प्लस बी प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि बी की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ए में ऐड हो जाएगी, यानी कि 0 प्लस 2 हो जाएगा। फिर बी में इंक्रीमेंट हो जाएगा और ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखिए ए का जो आउटपुट आ गया वो आपका 2 आ गया। राइट, अब देखिए, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। अब आप यहाँ पर पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख लीजिए। राइट, जो आपकी ए इज इक्वल्स टू परसेंट डी, कॉमा बी इज इक्वल्स टू परसेंट डी, एंड सी इज इक्वल्स टू परसेंट डी। राइट, ये क्या करेगा, और बैक स्लैश एन लगा लीजिए, और यहाँ पर ये बंद कर दीजिए, कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी करा लीजिए। राइट, तो ए और बी और सी की जो ओरिजिनल वैल्यू होंगी वो यहाँ पर ये डिस्प्ले करा देगा, और कर्सर न्यू लाइन में आ जाएगा। राइट, अब इसी को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी हो जाएगा। राइट, और अब आप यहाँ पर करिए, यहाँ पर आप फिर से पेस्ट कर लीजिए शिफ्ट इंसर्ट करके। राइट, और देन आप यहाँ पर भी सेम काम करिए, शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट कर लीजिए, और इसको कमेंट कर लीजिए। अब क्योंकि सी में कमेंट है तो आप इस तरीके से कमेंट लगा सकते हैं। राइट, अब आप देख सकते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से चेंज होगा। लाइन वाइज लाइन एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ये देखिए मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, सी की वैल्यू 0 हो गई, क्लियर स्क्रीन हो गया। राइट, अब देखिए यहाँ पर जो ए बी सी की ओरिजिनल वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करा देगा। ऑल्ट F5 करके आप आउटपुट देख सकते हैं। तो ए की वैल्यू 4 थी, बी की वैल्यू 2 थी, सी की वैल्यू 0 थी। राइट, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट, तो ए इज इक्वल्स टू सी प्लस प्लस, यानी कि सी की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो ए में असाइन हो जाएगी। राइट, तो ए में 0 आना चाहिए और सी में 1 आना चाहिए, क्योंकि सी में इंक्रीमेंट तो हुआ है ना, भले बाद में हुआ है ना, लेकिन असाइन पहले हो गई थी, इसलिए सी की जो ओरिजिनल वैल्यू 0 थी वो ए में असाइन हो गई। यानी कि ए की वैल्यू 0 आनी चाहिए, बी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं किया है तो 2 आना चाहिए, सी की वैल्यू में 1 आना चाहिए। राइट, ऑल्ट F5 करके आउटपुट देख लीजिए। देखिए ए की वैल्यू 0 हो गई, बी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं था इसलिए 2 आया, सी की वैल्यू 1 हो गई है इंक्रीमेंट होने के बाद। राइट, अब यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 2 है, तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगी, वो ए में असाइन हो जाएगी, देन बी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। राइट, तो आपको फाइनल आउटपुट क्या मिलने वाला है यहाँ पर, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1।
देखिए ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1, राइट। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।